भी बड़े नेता हैं, बड़ी जिम्मेवारी मिली है आपको। जब हमको जानकारी मिल जाएगी तो जरूर आपको खबर करें। सर, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। पहले ये था कि सिर्फ निशांत कुमार बिहार का दौरा करेंगे। वो सब पार्टी के सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं वो मिल बैठ के रोड मैप बना रहे हैं। अब क्या किस तरह से होगा वो बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ये बड़ा सवाल है। बिहार में जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली तो उनके साथ 2 ही लोगों ने शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड कोटे से 2 मंत्रियों ने शपथ ली, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने, और ये दोनों डिप्टी CM हैं बिहार के। लेकिन सवाल ये है कि क्या 3 ही लोगों के भरोसे बिहार चलेगा या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये जाहिर तौर पर है। कौन कौन मंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, ये बड़ा सवाल है। और खासकर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तब और तेज हो गई है जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली बुलाए गए थे और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संभवतः अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, उनसे CM सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है। और सवाल यह है कि इस मुलाकात में क्या मंत्रिमंडल विस्तार ही एक प्रमुख एजेंडा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट फाइनल कराने ही सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या दिल्ली में मुहर लगी है या पर्ची बीजेपी की तरफ से भी नीतीश कुमार को ही निकालनी है, ये तमाम तरह के सवाल है। और देखिए, हमारे साथ मंत्री श्रवण कुमार हैं, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत खबर है। सर, कब होने जा रहा है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार? मंत्रिमंडल विस्तार का तो बात बताएंगे, हम लोग के CM बताएंगे, हम लोग के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार बताएंगे, NDA के सब बड़े नेता न बताएंगे। आप भी बड़े नेता हैं, बड़ी जिम्मेवारी मिली है आपको। जब हमको जानकारी मिल जाएगी तो जरूर आपको खबर करें। सर, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। पहले ये था कि सिर्फ निशांत कुमार बिहार का दौरा करेंगे। वो सब पार्टी के सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं वो मिल बैठ के रोड मैप बना रहे हैं। अब क्या किस तरह से होगा वो बताएंगे। निशांत जी लगातार बैठक कर रहे हैं, सर, मीटिंग कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जो जनता का डिमांड था, लोगों का था कि निशांत जी आगे हमें पार्टी को कि नेताओं से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, संवाद करें। तो जो लोग चाहते थे वो कर रहे हैं। तो उसमें अभी चाहेंगे सरकार में कोई जिम्मेवारी संभाले निशांत जी, सरकार में कोई जिम्मेवारी अब सरकार में तो जो बड़ी जिम्मेदारी मिल रही थी वो तो संभाले नहीं, तब छोटा में कहाँ जाएंगे वो। चलिए, तो साफ तौर पर मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व मंत्री श्रवण कुमार JDU के दिग्गज नेता हैं और बड़ी जिम्मेवारी मिली है श्रवण कुमार के लिए। नीतीश कुमार ने अपनी परंपरा तोड़ी है एक तरह से। बिहार में जो डिप्टी CM होते हैं और CM होते हैं वही विधायक दल के नेता होते हैं, लेकिन एक तरह से नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार के लिए परंपरा तोड़ी। विधायक दल के नेता चुने गए हैं श्रवण कुमार। और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के, आप देख सकते हैं JDU दफ्तर में इस वक्त काफ़ी हलचल है और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ JDU के एक और वरिष्ठ नेता संजय गांधी जी, हमारे विधायक दल के नेता हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तब उसके बाद क्या रह गया है? बहुत कुछ रह गया है। आप भी वरिष्ठ नेता हैं। क्या है सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा का प्रोग्राम क्या है? और ये उनका अभी यात्रा का प्रोग्राम अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सभी जगह जाएंगे, घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, पार्टी ऑफिस में भी आएंगे, यहाँ भी बैठेंगे, सभी साथियों से मिलेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है कि कहाँ उनको दिल्ली भेजने की स्क्रिप्ट लिखी गई, कहाँ नीतीश कुमार बिल्कुल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और सुपर CM की तरह एक्ट कर रहे हैं। वो बराबर एक्ट करेंगे, कोई आज से थोड़ी राजनीति कर रहे हैं। वो बराबर एक्शन में रहते हैं, बराबर वो काम में रहते हैं, जगने से सोने तक काम ही करते रहते हैं। निशांत जी भी काफी फुल फॉर्म में है लगातार। निशांत जी का स्वाभाविक है, पूरे बिहार वासियों का डिमांड था, उन्होंने स्वीकारा और पूरे तौर पर उगा गए और अपना संगठन के काम में लग गए हैं पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की। लेकिन यह भी डिमांड थी कि निशांत जी सरकार में बड़ी जिम्मेवारी संभाले, मुख्यमंत्री न सही डिप्टी CM बने, लेकिन इसको ठुकरा दिया है। ठुकरा नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि पहले हम पार्टी और संगठन में हम काम कर लेंगे 1.5-2 महीने, उसके बाद विचार करेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड के सामने क्या इस वक्त चुनौती है? क्योंकि पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के बारे में कहा जा रहा है बड़े हताश, एक परसेप्शन है कि कोई हताश नहीं है। कौन कह दिया आपका हताश है? देख रहे हैं सब, कोई हताश नहीं है।
जब उन्होंने रिजाइन किया था, जब यहाँ नामांकन दिए थे, उस समय थोड़े लोगों में मायूसी आया, लेकिन जैसी निशांत आए तो एक भरोसा जग गया लोगों में, और वो आशा किरण है, सभी के चेहरे पर खुशियां और मुस्कान है। सरकार में तो कोई जिम्मेवारी निशांत कुमार ने नहीं संभाली, संगठन में संभालेंगे, क्योंकि एक्ट निशांत कुमार उसी तरह से कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं की मीटिंग लगातार, नेताओं की बता मीटिंग। ही चुके कि अभी हम 1.5-2 महीना पार्टी संगठन में काम करेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। अच्छी बात ना है। अच्छी बात है। देखिए, हमारे साथ बहुत वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े करीबी नेता, सब करीबी हैं तो करीबी पसंद नहीं है, तो संजय गांधी थे, एमएलसी हैं, और हम मंत्रिमंडल विस्तार पर बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेताओं से हमारी मुलाकात हो गई, जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता आ गए और उनसे हमने मुलाकात की, उनसे हमने बातचीत की कोशिश की। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत ये चल रही थी कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। नीतीश कुमार से मिले हैं बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, पहले दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई, फिर बिहार में नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगाई, और माना ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ही पर्ची निकालेंगे। बीजेपी ने अपनी पर्ची सम्राट चौधरी को थमा दी है, जेडीयू की पर्ची नीतीश कुमार के हाथों में ही होगी, जेडीयू की पर्ची नीतीश कुमार ही निकालेंगे। सवाल यह है कि कौन कौन लोग मंत्री बन रहे हैं और क्या कुछ दिग्गजों की छुट्टी भी हो सकती है। तो माना जा रहा है कि पिछली सरकार में जो लोग मंत्री थे उनमें से कई लोगों की छुट्टी भी हो सकती है, और चूंकि टीम निशांत से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाना है, तो संभव है कि 1-2 युवा विधायकों को मौका मिले और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।